हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक बंदूक से गोली छोड़ी गई है। इस पर बल F बराबर 600 ऋण 2 गुणा 10⁵ t है, जहां F न्यूटन तथा t सेकंड में है। जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली पर बल 0 है। इस पर आवेग होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है आवेग। आवेग होता है हमारे पास यहाँ पे संवेग परिवर्तन को हम यहाँ पे आवेग का नाम देते हैं। और हमें ये भी पता है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F का जो मान होता है ये संवेग परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है, जिसको हम डेल P बटे डेल T से प्रदर्शित कर सकते हैं। और डेल P का जो मान होगा ये आ जाएगा F गुणा डेल T के बराबर। यानी हमारे पास जो डेल P है ये संवेग परिवर्तन को दिखा रहा है जो कि आवेग के बराबर है। और आवेग का जो ये मान है हमारे पास यहाँ पे बल के रूप में हम यहाँ पे बल और समय परिवर्तन के गुणनफल के बराबर प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे जो बल होता है ये परिवर्तनशील दे रखा होता है, यानी समय के साथ साथ इसका जो मान है ये परिवर्तित हो रहा है, उस स्थिति में हम यहाँ पे जो बल और समय के बीच का यहाँ पे फलन दिया होता है उसका हम यहाँ पे समाकलन करके भी आवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बल और समय परिवर्तन है एक दूसरे के साथ गुणा हो रहे हैं। इस स्थिति में हम यहाँ पे परिवर्तनशील बल के लिए समाकलन द्वारा आवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारे पास यहाँ पे एक बंदूक से जब हम गोली छोड़ रहे हैं तो इस पे जो बल का मान है ये 600 ऋण 2 गुणा 10⁵ t के बराबर है। तो समय का मान ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा गया जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली पर बल 0 होता है। यानी अगर हमें समय का मान ज्ञात करना है तो जो बल का मान है वो 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो समय चाहिए जब यहाँ पे बंदूक से गोली निकल रही है। तो जो बल का मान है वो 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 600 ऋण 2 गुणा 10⁵ गुणा t के बराबर। तो जो t का मान निकलेगा वो निकलेगा 300 बटे 10⁵, जिसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10⁻³ सेकंड या 3 मिली सेकंड के बराबर। यानी इतने समय में हमारे पास जो गोली है वो बंदूक से बाहर निकल जाती है। इस स्थिति में अगर हमें यहाँ पे आवेग का मान ज्ञात करना है तो जो आवेग का मान होगा ये आ जाएगा हमारे पास 0 से लेके t समय तक यहाँ पे F गुणा dt के बराबर हम आवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आवेग को अगर हम I से प्रदर्शित करें तो ये आ जाएगा 0 से लेके 3 गुणा 10⁻³ सेकंड के बराबर। F का जो मान है ये आ जाएगा 600 ऋण 2 गुणा 10⁵ गुणा t dt के बराबर। इस स्थिति में हमारे पास जो ये फलन दे रखा है इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 600 t के बराबर और ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 10⁵ गुणा t⁵2 बटे 2 के बराबर। और जो समय अंतराल है वो 0 से लेके 3 गुणा 10⁻³ तक यहाँ पे परिवर्तित होगा। इसी स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मान निकलेगा ये निकलेगा 600 गुणा 3 गुणा 10⁻³ और जो समय है ये तो 0 के बराबर आ जाएगा। 2 से 2 यहाँ पे हमारे पास हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 गुणा 10⁵ और यहाँ पे जो समय आएगा ये आएगा 3 गुणा 10⁻³ ऋण 0 के बराबर। अगर हम इसको यहाँ पे हल करें तो हमारे पास जो कुल मान आएगा 1800 गुणा 10⁻³ आएगा, जिसको हम यहाँ पे 1.8 लिख सकते हैं। और अगर हम इस मान को यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.9 के बराबर। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे आवेग का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 न्यूटन सेकंड। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं इस पर आवेग होगा 0.9 न्यूटन सेकंड। और जो विकल्प डी है वो सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।